और इसी वजह से हम वो बात कर रहे थे अभिषेक कि जिस तरह से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, दूसरे छोर पे थोड़ी सी शांति दिखाइए, आप थोड़ा सा सब्र दिखाइए। शायद किसी ने अभिषेक को कहा है कि हम 200 चेस कर रहे हैं, लेकिन 10 गेंदों पे 27 से बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि स्कोर क्या है, क्या चेस कर रहे हैं। वो अपनी ग्रेटनेस को चेस कर रहे हैं, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक शर्मा। देखिए, पहचान तो ऐसे ही कमाई जाती है, कुछ अलग करके। भीड़ में खड़े होके ताकत मिलती है, लेकिन पहचान तभी मिलती है जब बाकी भीड़ से अलग खड़े आप नजर आए, और अभी तक ऐसा ही हुआ है। ये नहीं डालने देंगे, उन्हें नहीं डालने देंगे। ये घूम दिया खुद को, इस बार फ्लैट बैट किया इस गेंद को। अच्छी टाइमिंग, अच्छी प्लेसमेंट। फिर से गेंद को खींचा हल्का सा साइम आयुब ने। सोच सही थी अभिषेक की, लेकिन गेंद हल्का सा दूर रह गया उनसे। गेंद के नीचे आए, लेकिन सिर्फ उछाल प्राप्त करे, दूरी नहीं। बड़ा आसान कैच, लेकिन अच्छी पारी अभिषेक शर्मा द्वारा, जिसकी जरूरी थी भारत के लिए। 13 गेंदों में 31 अभिषेक शर्मा। विकेट गिरी पर टाइल नहीं गिरेगी। रॉफ की पकड़ जैसे मगर की जकड़। Maya, what do you like the most? I love my dada. देखिए, वैसे बल्लेबाजी में काफी गहराई है, लेकिन इस खेल में कहा जाता है कि जो खिलाड़ी अंदर है ना, ये ना देखे पीछे कौन है। आप ही मैच खत्म करके जाएं। आंकड़े इनके बड़े शानदार हैं, 2 शतक इनके नाम है, 155 के ऊपर का इनका स्ट्राइक रेट रहता है। अतिरिक्त रन भी मिला, अतिरिक्त गेंद भी मिली आपको। ये तुलना में अगर आप देखें तो 16 रन आगे हैं यहाँ पे। इस वक्त पाकिस्तान ने 26 रन बनाए थे, विकेट दोनों ने 2-2 खोई हैं। बहुत आ रहा 42 पे 2। विराज रायचन स्टील। आपने वरदान स्टील का नाम सुना होगा। ऑफ कोर्स, ये इनका सबसे बढ़िया स्पिनर्स में से एक। जरूर यहाँ पे 2 विकेट सही मयूब, जो एक्चुअली टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी करते। शुभमन गिल को पहले आउट किया, और फिर यहाँ पे अभिषेक शर्मा को ऐसा लगा कि वो बहुत दूर वाला शॉट खेल गए। निकल गए थे ना पहले ही, फिर दूर रह गई, उसके बावजूद एक्सटेंड करने की कोशिश की। मिडिल भी हो गई थी, लेकिन वो पावर नहीं मिली, क्योंकि आप दूर इतना रह गए थे। इंटरेस्टिंग शुरुआत रही है भारत की तरफ से। एक जो स्ट्राइक थी अभिषेक की, वो एक इम्पैक्टफुल स्ट्राइक थी, लेकिन पाकिस्तान ने भी 2 विकेट लेके एक बराबरी से की है गेम में। अब गेम की गति थोड़ी स्लो होनी चाहिए। अब यही चैलेंज है ना जो पाकिस्तान के सामने था भारतीय स्पिनर का। यहाँ पे 2 रन की मांग, और बिल्कुल बहुत अच्छे से 2 रन आसानी से बटोर लिया। देखिए, पाकिस्तानी बल्लेबाजों को स्पिन खेलते हुए बड़ी दिक्कत हुई थी, उनके पास वो स्किल नजर नहीं आई, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के पास अच्छी स्पिन खेलने की बहुत अच्छी काबिलियत है। तो ये अंतर होगा। अभी तक 127 रन बनाए पाकिस्तान ने, 9 विकेट, वो भी क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने 16 गेंदों में 33 नाबाद बनाए। उसके बाद लेकिन अभिषेक की बहुत अच्छी शुरुआत, बड़ा शॉट लगाने गए, लेग स्टंप के बहुत बार है, अपील जरूर थी, लेकिन
हरीश ने भी कहा पीछे से बहुत बार, यही अजय भाई यही फर्क होगा जो स्पिन को मिडिल ओवर्स में जिस तरह से भारतीय टीम खेलेगी कंपैरिजन अगर करें पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल स्पॉट ऑन इरफान। और आई थिंक पहली बॉल पे हमको उसका मुजाहरा भी देखने को मिला ना, जैसे तिलक ने वो टैप किया, 2 रन लिए। पाकिस्तानी बल्लेबाजों के साथ अमूमन हम ये देखते हैं कि या तो ब्लॉक है या फिर स्ट्राइक है। अगर होता तो भी इम्पैक्ट ऑप्शन के बाहर होता यहाँ पे, या बल्ला लगाए रन मिलेंगे यहाँ पे। रन दिए और ऐसा लगा भी अजय भाई कि अगर लगता भी पैड पे तो इम्पैक्ट शायद बाहर होता। शायद आपका मानना कुछ और है। मैं तो घबरा रहा था, मैं तो सोच रहा था कि पैड लग जाए, क्योंकि मुझे लगा कि बिल्कुल पैड पे लगी है जाके, लेकिन अंपायर बिल्कुल सही, ग्लव पे लगी है गेंद, इसीलिए प्लेट दिया गया है। कीपर को पता चल गया था, मैं घबरा गया था यहाँ। बढ़िया शॉट लेकिन रन नहीं आएगा। ये जो इंतजार करके खेलने का जो स्पिन को, ये बहुत बड़ी चीज है। आप जल्दी चले जाते हो और इसी वजह से कई बार जो आपने बात की अजय भाई कि या तो आप बड़े शॉट लगाते हो या फिर आप पूरी तरह से डिफेंस करते हो, क्योंकि आप बहुत जल्दी खेलना चाहते हैं। लीड जितना खेलेंगे, खुद का गेम बड़ा अच्छा है, सपल हैंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके पास, भारतीय टीम के पास काबिलियत है। यहाँ पे लेग स्टंप की बाहर गेंद जाती हुई 48 पे 2। नवाज स्विच हिट, क्या बढ़िया शॉट तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा जो काबिलियत लेके आते हैं, ये शॉट देख लीजिए, बहुत काबिलियत है। और ये शॉट जरूर आपको रचनात्मक लगेगा लेकिन पूरे कंट्रोल के साथ। पहला ही गेंद है, एक गेम में कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे। गेंदबाज आया है, उन्हें पता है कि कोशिश कहाँ होगी। अभी सिर्फ 2 फील्डर बाहर और वो स्पिन के साथ वाले रखे थे, यहाँ पे स्पिन के विरुद्ध इम्पैक्ट करेगा ये चौका भी। लेंथ ही पीछे हो गई। ओ कमाल का शॉट है ये। रन बेशक 4 ना मिले, लेकिन क्या शॉट मार के दिखाया ये। पिछले में 4 मिले थे, लेकिन ये बिल्कुल 2 ही मिले, माफी कीजिएगा, लेकिन ये फुटवर्क और ये जो रिस्ट वर्क की बात कर रहे थे वो इस शॉट में दर्शाता है। एब्सोल्युटली, ये काबिलियत से भरा बल्लेबाज है तिलक वर्मा। स्विच हिट खेलना है, रिवर्स स्वीप खेलना है, फिर सामने की तरफ हट के बैकफुट पे खेलना है। ये बढ़िया शॉट, बल्ले के बीचों बीच ये गेंद। लग रहा था तिलक को शायद ये चौका चले जाएगा, लेकिन 2 रन मिलेंगे। एक तो भारतीय टीम की स्पिन खेलने की एबिलिटी वो बहुत बेहतर है, लेकिन साथ ही में अजय भाई जिस तरह से स्पिन की एबिलिटी भी है पाकिस्तान की, उसमें भी भारत बहुत आगे है। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, आपके पास अगर आप देखेंगे जो रचना है पाकिस्तानी टीम की। बढ़िया शॉट, हवा में शॉट, ये इस बार चौका मिल जाएगा तिलक वर्मा को। चौका, 2 रन और फिर चौका। सेटल ही नहीं होने दिया है। एक मैच पहले इन्होंने हैट्रिक ली थी किसी टीम के विरुद्ध, उस गेंदबाज को आज आते ही क्या कंट्रोल में लिया है गेम को। पहले एक रिवर्स स्वीप, फिर दुक्की बैकफुट से, फिर वो आगे आए तो इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। कंट्रोल इतना है बल्लेबाजी में, स्पिन खेलने का तरीका ही ये है, और यही फर्क है। फखर जमान लेफ्ट आर्म स्पिनर को अक्रॉस खेलने गए, वो एंगल वाली बॉल को आउट हो गए। तिलक वर्मा लेफ्ट आर्म स्पिनर को तीनों जो शॉट्स लगाए ऑफ साइड पे लगाए। बड़ा फर्क है। पहला शॉट लेग साइड पे है, वो भी कंट्रोल के साथ। यहाँ पे भी 2 रन मिलेंगे। ये टॉप क्लास बैटिंग है तिलक वर्मा की। एक स्पिन को किस तरह से मनूवर कर सकते हैं उसकी एक मास्टर क्लास ही दिखा दी है 4 गेंदों में। फुटवर्क, कई बार आप गेंद के करीब जाना चाहते हैं, और स्पिन के विरुद्ध कई बार आप बॉल से दूर जाना चाहते हैं। 4 गेंदों में ये इन्होंने सब चीज दिखा दी हमें। 2 दुखियां हो गई हैं, 2 चौके हो गए हैं। गेंदबाज भी सोच रहा होगा कहां जाऊं अब मैं। राउंड 2 विकेट चले गए। ये आखिरकार डॉट बॉल, लेकिन ये आते ही नवाज, बिल्कुल सही कहा आपने, ये हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज को आराम से 12 रन जोड़ लिए तिलक वर्मा ने इस ओवर में। पावर प्ले की आखिरी ओवर, पावर प्ले में स्कोर
जड़ चुका है 60 रन का। भारत पावर प्ले में भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। 42 पे ही था पावर प्ले में इस वक्त। बहुत बढ़िया खेल है। सिंगल आखिरी गेंद पे 61 पे 2 लेकर आते। ट्रेजेक्टरी इनकी नीचे की तरफ रहती है, स्पीड 90 के ऊपर रहती है। लगातार स्टंप को टारगेट करते हैं, लेकिन बहुत लंबी बल्लेबाजी। अक्षर पटेल आप ध्यान रखिएगा 8 नंबर पे आएंगे, लेकिन कुलदीप यादव भी बल्ला पकड़ सकते हैं। जसप्रीत बुमराह ने भी कई बड़े शॉट लगाए, हमें पता है, लेकिन अभी तक जो 31 रन की पारी है अभिषेक शर्मा की, वो पहले मैच में भी 30 रन बना के चले गए, अभी भी 30 रन बना के चले गए। कमाल का बल्लेबाज मिला। इम्पैक्ट ही इतना तगड़ा है। अभी तो युवा हैं और सिर्फ इम्पैक्ट देख रहे हैं। जैसे जैसे अनुभव आएगा इन स्टार्ट्स को, जब वो कन्वर्ट करने लग जाएंगे बड़ी पारियों में, तो फिर उनका असली रूप नजर आएगा। अभी हम एक्सप्लोसिव नॉक्स देख रहे हैं, लेकिन उसको जब जैसे अभी ये खेल बदला है, पावर प्ले खत्म हुआ है, आपको एक गेम थोड़ा सा गियर बदलते रहना चाहिए। सीख जाएंगे, टाइम से ही सीखता है आदमी। और इस तरह से प्रभाव डाला है, मतलब पहली गेंद से आके सामने वाली टीम के गेंदबाजों को बड़ा शॉट लगाना। ये पहली गेंद थी, पिछले मैच में भी छक्का लगाया पहली गेंद पे, इसमें भी पहली ओवर में बड़े बड़े शॉट लगाए, चौका छक्का, विथ मिली तो वहां पे हाथ खोले, लेग साइड पे वो फ्लिक करके बड़ा शॉट, और फिर और ज्यादा अपने आप को रूम देके ऑफ साइड पे। ये ऑफ साइड का बड़ा अच्छा खिलाड़ी, बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी है। अपना शेप होल्ड करता है, बैट के हैंडल के ऊपर पकड़ता है। लेकिन ये जो अप्रोच की आपने बात की, सीखेंगे ये आपने जो बात की, क्या हम उनसे वो आगे जाके एक्सपेक्ट करें कि ये जो अभी चल रहा है उनका जो अंदाज, आते ही अटैक करना, क्या इसमें इन्हें बदलाव करना चाहिए? क्योंकि अब इनिंग आई 30-40 बड़े स्कोर, शायद जो हाफ सेंचुरी की बात करते वो ना आए, लेकिन क्या ये अप्रोच को उनको कंटिन्यू करना है? मुझे नहीं लगता बदलना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो 30 पे पहुंच रहे हैं वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कई बार हम लोग या बाहर से जो होते हैं वो अलग देखते हैं, ये एक्सपीरियंस से ही आएगा। क्योंकि जैसे आज आउट हुए या किसी दिन आउट, अगर तो आउट आप पहले ही ओवर में हो रहे हैं, हिट मारने जा रहे हैं, तो एक अलग बात है, उसके बारे में अगले ओवर में करेंगे चर्चा। फिलहाल 64 पे 2। ये लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, एक चीज है, कंसिस्टेंट नहीं है। बीच में एक बहुत अच्छी बॉल डालेंगे और कभी आपको शॉट भी डाल देंगे। ऐसे गेंदबाजों से थोड़ा संभल के। ये तेज घुमाते हैं ना, लेकिन क्योंकि स्टार्ट ही इतना बढ़िया मिल गया, आपको एक आध 2 ओवर ऐसे बल्लेबाज मिल जाएगा। ये नहीं कि बिल्कुल डॉट, बट देखने के लिए आज के जमाने में तो 6-7 रन का जो ओवर भी है ना, वो भी देखने वाला है, क्योंकि इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया और वक्त थोड़ा सा और मिल जाए। तो वैसे भी 8 बल्लेबाज के साथ आप बैटिंग कर रहे हैं, तो आपके पास लाइसेंस भी है ना। उसकी तो आएगी नहीं पठान साहब, ये बात पक्की है। 8वां बल्लेबाज पूरे टूर्नामेंट में नहीं आएगा, ये मेरा मानना है। आज श्रीलंका के सामने आ जाए, श्रीलंका ऐसी टीम लगती है जिसके सामने थोड़ा मजा आएगा। लेकिन सूर्य कुमार यादव, ये बड़ा शॉट, बहुत बड़ा शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर निकले और जड़ दिया लेग साइड पे चौका, फाइन लेग ऊपर, और ये इनका शॉट है, स्पेशल शॉट सूर्या के बल्ले से। और ये गति चाहिए होती है इनको, स्पिन के विरुद्ध ये इतना नहीं खेलते, लेकिन क्योंकि इनकी गेंदबाजी में थोड़ा सा बाइट या स्पीड कहिए ज्यादा है, और वो फील्डर भी आगे रखा हुआ है, शॉट फाइन लेग सिर्फ उसके ऊपर से निकाल के मारा है। ये तो शॉट ही नहीं का, इन्होंने ही बनाया है इस शॉट को। और टाइमिंग इतनी जरूरी होती है इसमें, आते ही पहली गेंद भी खेल जाते हैं। ये वो गेंदबाज है, शॉट डालेंगे, आगे डालेंगे। ऐसे गेंदबाज का एक टप्पा नहीं होता, तो उनको लाइनअप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सूर्य कुमार यादव 9 पे पहुंच चुके हैं एक चौके के साथ। लेकिन 2025 का साल इंटरनेशनल T20 में इतना अच्छा रहा नहीं है, हालांकि IPL बहुत अच्छा रहा था उनका। रन्स के बारे में सोचेंगे जरूर। सूर्य कुमार यादव, दुबई के खूबसूरत नजारे, बैटिंग कार्ड अभिषेक शर्मा 31-13 गेंदों में, शुभमन गिल 10 पे आउट हुए,
बढ़िया गेम टर्न हुई थी। सूर्य कुमार यादव आए नंबर 3 पे, फिर तिलक वर्मा 4 नंबर पे रन बॉल खेलते हुए। वैसे आपको सिर्फ 128 रन ही बनाने, तो आप आराम से अपना वक्त भी ले सकते हैं। आखिरी गेंद, ये ऑफ स्टंप के बाद वैद, कोई रन नहीं, 71 पे 2। हिंदुस्तान मिले। अब इस सिंगल के बाद सिर्फ 56 ही रन चाहिए मैच जीतने के लिए। कॉमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ वीरेंद्र सहवाग जुड़ गए हैं। अब तक का 8.1 ओवर का खेल वीरू किस तरह से आप देखते हैं? 72 पे 2 है भारत। इससे बेहतर शुरुआत और क्या चाहेगा भारत? अगर एक ही विकेट गिरा होता तो शायद ये 72 की जगह शायद 90 रन होते। अगर अभिषेक शर्मा आउट नहीं होते तो वो शायद और कैश इन करते और ये 15-20 रन और ज़्यादा बनते। तो भारत ने दिखाया है कि भारत बेहतर टीम है पाकिस्तान से। जी हाँ, थोड़ा सा आपसे रोशनी डालने को कहेंगे अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी के बारे में भी। ये एक बिल्कुल खास एक टैलेंट मिला है आपको। यशस्वी जायसवाल जैसा बल्लेबाज अगर टीम से बाहर छोड़ दिया जाता है तो उसकी जगह जो आया है वो कुछ ना कुछ तो उसमें खास बात होगी। बैट लगा था या नहीं, उम्मीद तो यही कि शायद लगा हो उल्टा बैट, बट लेकिन पहुंचा नहीं है थर्ड मैन तक और तिलक वर्मा को भी वापस जाना पड़ता। देखिए अभिषेक शर्मा एक टैलेंट है, वो कोई दोहराए नहीं है। ये देख लेते हैं, एक बार पैड पर लगी और फिर जब वो घूमी गेंद ऊपर गई तब उनके बल्ले पर लगी है, लेकिन थर्ड मैन जो खड़ा था शाहीन अफरीदी उसके पहले गिर गई। तो अभिषेक शर्मा जैसे टैलेंट कम नजर आते, कम आते हैं क्रिकेट में, लेकिन जिस स्ट्राइक रेट पे वो बल्लेबाजी करते हैं वो देखने लायक है। आज भी उन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी पहले ही 2-3 ओवरों में। 13 गेंदों पर 31 रन बना के कर गए हैं। 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट पर मैच खत्म सा कर दिया मैं कहूँगा उन्हें। सिर्फ पावर प्ले तक ही खेल जाते ना तो हमें भी शायद जल्दी घर जाने का मौका मिलता, बट ऐसी तो हम उम्मीद कर सकते हैं उनसे कि भाई आप पावर प्ले तक खेलते, लेकिन जितना भी खेलते हैं वो मजा आता है। ये देखिए जो कैच की हम चर्चा करते पैड पर लगी और फिर जब बल्ला घुमाया तो पिछले बैट के पीछे लगी जब गेंद ऊपर गई और फिर थर्ड मैन के पास गई लेकिन पहुंची नहीं। और यहाँ भी इनसाइड एज था, क्या बात है, उसको भाग्य साथ दे रहा है बहुत। तिलक वर्मा का 74 पर 2 नॉक के बाद भारत